सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज एक वर्कशीट आपसे डिस्कस करूँगा मैग्नेटिज्म के ऊपर। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन होता है m1 l0 t-2 I-1। ये F इज इक्वल टू QVB वाला जो फॉर्मूला है वहाँ से आपका आ जाएगा। नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो SI यूनिट होता है टेस्ला और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, दोनों ही इसके यूनिट हैं, तो याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज μ0/4π। सो दिस इज 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर, ये इसका वैल्यू होता है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड dB। सो दिस इज इक्वल टू μ0/4π I/dl क्रॉस r डिवाइडेड बाई r। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड में आपका dl क्रॉस r आता है, तो dl क्रॉस r को आप जीरो कर दीजिए, तो वहाँ से आ जाएगा dl r साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आपका साइन थीटा ज़ीरो होना चाहिए, तो थीटा या तो ज़ीरो या तो 180 डिग्री। तो ये कंडीशंस कुछ आ जाएंगी आपको। नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट p। तो आप देखें जो सर्कुलेशन है dl से p का वो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज सर्कुलेशन है तो मैग्नेटिक फील्ड डाउन द प्लेन होता है, क्रॉस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सर्कुलेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है सर्कल की वजह से μ0I/2r होता है, और सर्कुलेशन क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो इट इज़ अप द प्लेन। नेक्स्ट इज सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड μ0I/4r होता है, और सर्कुलेशन क्लॉकवाइज है तो ये आपका डाउन द प्लेन आएगा, क्रॉस से डायरेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी μ0I/8r, और सर्कुलेशन क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें डॉट आ जाएगा अप द प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे 3 सेगमेंट्स हैं, तो ये जो सेगमेंट है स्ट्रेट वायर ये सेंटर के अलोंग है, तो इसकी वजह से भी फील्ड ज़ीरो होगा, इसकी वजह से भी फील्ड ज़ीरो होगा। हमारे पास एक सेमी सर्कल आएगा, एंड वी नो दैट सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/4r, और सर्कुलेशन क्लॉकवाइज है तो इट विल बी डाउन द प्लेन, ये आ जाएगा। नेक्स्ट इज ये 3 सेगमेंट्स हैं, तो आप देखें कि ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो इसकी वजह से जो सर्कुलेशन आएगा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो तीनों की वजह से जो फील्ड है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज है यहाँ पे। तो तीनों फील्ड्स को आप ऐड कर देंगे तो ये सेमी इनफाइनाइट, ये भी सेमी इनफाइनाइट, ये सेमी सर्कल, तो नेट फील्ड आएगा आपका μ0I/2πr प्लस सेमी सर्कल का होता है μ0I/4r, और डायरेक्शन जो है क्योंकि सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो ये अप द प्लेन आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 सेमी इनफाइनाइट वायर्स हैं, तो आप देखें ऊपर वाला जो वायर है उसका सर्कुलेशन है एंटी क्लॉकवाइज, नीचे का जो वायर है उसका सर्कुलेशन है क्लॉकवाइज, तो इसका और इसका फील्ड एक दूसरे के अपोजिट होगा, सो इट विल कैंसिल आउट। तो ये केवल सेमी सर्कल का बचेगा, और सेमी सर्कल का होता है μ0I/4r, और डायरेक्शन है इसकी अप द प्लेन। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड एट C आपसे पूछा है, तो इसमें 2 सेगमेंट्स आएंगे, दिस इज करंट I1, दिस इज I2। सो दोनों में डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट फील्ड ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे फील्ड भी कैंसिल आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें 4 वायर्स का एक सेगमेंट दिया हुआ, तो ये वाला वायर और ये वाला वायर क्योंकि सेंटर के अलोंग हैं तो इन दोनों पे फील्ड आपका ज़ीरो आ जाएगा। ये एक सर्कल का आर्क हो गया, और इसमें सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी वजह से फील्ड अप द प्लेन, इसकी वजह से डाउन द प्लेन, तो जो नेट फील्ड है वो आपका इन दोनों का माइनस कर देंगे तो B1 माइनस B2 आ जाएगा, और B1 यहाँ पे आर्क वाला लगेगा तो B1 हो जाएगा आपका μ0I/2r इंटू θ/2π। तो इसमें एक जगह आप A रख दीजिए, एक जगह B रख दीजिए, तो B2 आपका आएगा μ0I/2πb इंटू θ/2π। तो B1 माइनस B2 करके आप नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे
एक स्क्वायर आपको दिया हुआ है विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 वायर्स। तो मान लीजिए एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो 4 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 4 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि ये डिस्टेंस होगा आपका a/2, ये एंगल आपका 45, तो ये एंगल भी 45 होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ जाएगा μ0I/4πa/2 साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। तो ये 1/√2 प्लस 1/√2 आ जाएगा। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा μ0I/2πa एंड दैट विल बी √2। सो दिस विल बी द नेट फील्ड एंड डायरेक्शन विल बी, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलेशन क्लॉकवाइज है तो इट विल बी डाउन द प्लेन। तो ये आपका आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा है आपसे, तो क्यू ई होता है। मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस वी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जीरो करें तो या तो क्यू ज़ीरो होगा या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है तो या तो क्यू ज़ीरो होगा या वी क्रॉस वी ज़ीरो होगा। वी क्रॉस वी ज़ीरो है तो वी ज़ीरो हो सकता है, वी ज़ीरो हो सकता है, साइन थीटा ज़ीरो हो सकता है। तो थीटा आपका या तो ज़ीरो या तो 180। तो ये पॉसिबल कंडीशंस आ गई। यहाँ नेक्स्ट में आपसे लोकस पूछा है, तो अगर वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग है तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। परपेंडिकुलर है तो पैराबोला हो जाएगा। इसमें भी पैराबोला, इसमें भी पैराबोला। यहाँ पे पूछा है आपसे डेविएशन, तो अगर डी एम बी बाई क्यू बी से बड़ा है या इक्वल है तो इसमें ये पूरा एक सेमी सर्कल बनाएगा। तो डेविएशन आपका दोनों केसेस में ही 180 आ जाएगी। लेकिन अगर एम बी अपॉन क्यू बी से बड़ा है तो इसमें डेविएशन साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाई आर वाले फंडे से आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछा है, तो आई इंटू ए होगा मैग्नीट्यूड में इंटू एन कैप। ये जो एन कैप है ये हम सर्कुलेशन से डिसाइड करेंगे। तो अगर करंट क्लॉकवाइज है तो ये डाउन द प्लेन होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट को आप आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू माइनस के कैप लिख सकते हैं। वाई जेड प्लेन में है तो ये जो है इसका आप देख सकते हैं करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट है अप द प्लेन होगा और इसका वैल्यू आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आई कैप आ जाएगा। नेक्स्ट इज इसका जो नॉर्मल वेक्टर है आपका वो वाई एक्सिस में होगा और करंट क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो ये जे कैप के लॉन्ग आ जाएगा। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है आपका वो आई ए इंटू जे कैप, तो आई एल बी इंटू जे कैप यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे टॉर्क पूछा है, तो टॉर्क होता है आपका एम क्रॉस बी। नेक्स्ट में एम वेक्टर बी वेक्टर दिया है आपसे, एम पूछा है मैग्नीट्यूड, तो स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर से आ जाएगा। डी पूछा ए बी स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। एम डॉट बी, तो एम डॉट बी आपका हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2। तो यहाँ से आपका एम डॉट बी आ जाएगा। एम क्रॉस बी तो डिटर्मिनेंट वाला, इसमें आप क्रॉस प्रोडक्ट का जो फंडा है वो लगा लेंगे। तो यहाँ से आपका एम क्रॉस बी को इस डिटर्मिनेंट से सोल्व किया जा सकता है कि आई कैप जे कैप के कैप 2 3 4 3 1 2। तो ये आपका आ जाएगा आई कैप इंटू 3 इंटू 2 माइनस 4, तो 6 माइनस 4 माइनस जे कैप इंटू 4 माइनस 12 प्लस के कैप इंटू 2 माइनस 9। तो यहाँ से आपका एम क्रॉस बी आ जाएगा। मैग्नीट्यूड पूछा है तो आप स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। एम और बी के बीच में कोण पूछा है तो आप इसमें एम डॉट बी इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा यूज़ करिए, यहाँ से आपका थीटा। नेक्स्ट इज टॉर्क और थीटा के बीच का ग्राफ, तो ऐसा ग्राफ आता है एंड 90 पे मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ थीटा इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 to 90 देन मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तो इट इंक्रीजेस, लगातार हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हमने बात किया आपका इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में जो क्यू ई होता है, फिर हमने बात की मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जो क्यू बी क्रॉस बी होता है, फिर हमने बात की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से, फिर हमने बात की टॉर्क के बारे में जो एम क्रॉस बी है, फिर हमने इसमें एम और बी के बीच के एंगल की बात की, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सीखा। तो दिस वाज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट। आई होप इट विल वर्क फॉर यू टू ऑप्टिमाइज योर टाइम एंड एनर्जी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।